हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 21 जुलाई 2021 के लिए, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब कल मार्केट ओपन होगी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होगा। जैसा आप जानते हैं ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो हम आज जो भी हुआ मार्केट में उसी को एनालिसिस करेंगे और उसके प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर हम कल की मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। साथ ही में हम ट्रेंड लाइन को भी यूज़ करेंगे मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए, और दो ब्रेकआउट लेवल्स मैं आपको ज़रूर दूंगा ट्रेंड लाइन की हेल्प से, जिनके ब्रेक होने पर मार्केट आपको अब मार्केट के अंदर कॉल या फिर पुट भी वहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी की मार्केट को अगर यहाँ पर हम समझे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो अलर्ट्स हमारे पास बने थे आज ऑटोमेशन के थ्रू, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखा दिया है आपको, ताकि आप वीडियो के साथ साथ आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकें कि जो भी कॉल पोस्ट की गई थी जिसके स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए गए हैं, राइट, कि वो यहाँ पर बने हैं या नहीं बने। तो आज जो है वो इंट्राडे के अंदर दो कॉल बनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्गो इंट्राडे ग्रुप के अंदर जो है मॉर्निंग के अंदर निफ्टी के अंदर बियरिश पैटर्न बन गया था 931 पे ही। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो 20 तारीख थी तो मॉर्निंग के अंदर ही, राइट, यहाँ पर जब ये एक बार मार्केट यहाँ पे था तो यहीं पर हमारे पास जो है वो 931 पे ही आपको यहाँ पर ही जो है वो इस वाली कैंडल पे ही आपको बेरिश पैटर्न यहाँ पर बन गया था। उसके बाद आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो उसमें भी 3 मिनट बाद ही 4 मिनट बाद ही यहाँ पर बेरिश पैटर्न बन गया था, और वहाँ पर भी मार्केट आपको पता ही है निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी की मार्केट भी जो है वो नीचे की तरफ ही यहाँ पर तकरीबन यहाँ 36 पे यहाँ के बाद मार्केट नीचे की तरफ ही गई है। और जो कॉल जो है वो आपको पहली कॉल जो हमने स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दिया था मॉर्निंग के अंदर, जो फर्स्ट इंट्राडे कॉल जो थी, राइट, 10:42 पे मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर कर ही दिया था। तो हमने आप लोगों को पुट कॉल जो है वो डाल दी थी ग्रुप के ऊपर कि ये कॉल डाल दी थी। उसके बाद जो दो कॉल मेरे पास बुलिश पैटर्न बने थे तकरीबन 1227 के ऊपर निफ्टी में और 1245 पे बैंक निफ्टी में, बट ये दोनों कॉल यानी कि अगर आप टाइम देखेंगे तो 12:30 बजे के बाद तकरीबन, तो यानी कि यहीं पर मेरे पास बुलिश पैटर्न बने थे। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, बट क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट जो है वो यहीं से जो है वो बेरिश पैटर्न बनाती हुई यानी कि बेरिश मार्केट थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बुलिश जो है वो नहीं डालनी चाहिए कोई भी कॉल, यानी कि सी की कॉल नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से आपको ऊपर की तरफ दे, बट चांसेस ये ज़्यादा है कि मार्केट इतना ऊपर जाए ही ना। तो मुझे रिस्क नहीं लेना था क्योंकि मैं ऑलरेडी मॉर्निंग में प्रॉफिट कमा चुका था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिया, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दी थी कि भाई मैं ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 कॉल जनरेट हो चुकी थी, बट मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे नेगेटिव मार्केट में बुलिश जाना कोई सही नहीं मतलब डिसीज़न लगा। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में तकरीबन 2:30 बजे के आसपास आपको दिखेगा कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही एक साथ आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको पुट कॉल वापस यहाँ पर बनी है आपकी। तो यहाँ पर जो है वापस आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्केट जो है वो एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे मार्केट आई और उसके बाद मार्केट काफ़ी तक नीचे तक यहाँ पर गई। और जैसा आप देखेंगे यहाँ पर कि तकरीबन जो है वो यहाँ पर जो है मार्केट का काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट आपको देखने को मिला। इसी कैंडल पे हमने यहाँ पर कॉल जब जनरेट हुई थी तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, तो 2:30 बजे के आसपास ये रहा 4:30 से 4:35 की कैंडल पे, इस वाली कैंडल के ऊपर कॉल जनरेट हुई थी और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ मार्केट यहाँ पे गई है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर भी तकरीबन आपका यहाँ पर 4:35 पे यहाँ पर कॉल जनरेट हुआ था। मार्केट नॉर्मल पहले इस तरीके से गई, फिर काफ़ी नीचे लास्ट में यहाँ पे गई। बीच बीच में मार्केट नीचे आ रही थी, बट क्योंकि मार्केट का लास्ट था तो मार्केट जो है वो यहाँ से एकदम से तो नीचे नहीं जा सकती थी, क्योंकि कभी भी मैंने नहीं देखा है 2:30 बजे के बाद मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट बहुत ही रेयर देखा जाता है। बट इसके रिगार्डिंग मैंने अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दे दिए थे कि इस कॉल पे लॉस नहीं लेना है किसी भी हालत के अंदर, और मैं वेट कर रहा हूँ कि आज दिन का जो भी लो बना है और वो लो अगर ब्रेक होता है तो मतलब बहुत अच्छा होगा, और मैं ब्रेक होने पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आ जाए। तो ये था आज जो भी था, जो कॉल्स दी थी वो तो मैंने आपको दिखा दी। तो अगर आप भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और फ्री सर्विस के लिए आप जो है फ्री सर्विस का भी मैं आपको कॉल दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो फ्री सर्विस में भी हमने आज निफ्टी की पुट कॉल दी थी मॉर्निंग में
जिस पे आपको पता ही है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आया। तो अगर आप फ्री सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो अकाउंट ओपन कर लीजिए, और अगर आप अकाउंट ओपन करके उसी अकाउंट को यूज़ करते हैं तो आप हमारी सर्विस का जो है वो बेनिफिट उठा पाएंगे। और बाकी अगर आपको प्रीमियम कॉल चाहिए, जो आपको डिफरेंट 3 टाइप की सर्विस आपको उसी सर्विस में मिल जाए, वो भी 3 महीने के लिए, पहले 1 ही महीने की सर्विस थी, बट अभी हम आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा 2 मंथ्स देते हैं, ताकि आपको टोटल सेम पैसों में, सेम सर्विस में 3 महीने का टाइम मिल जाए पैसा कमाने के लिए। और अगर आप हर महीने 15,000 10,000 भी कमाते हो तो आप 3 महीने के अंदर आप सोचिए आप 30,000 रुपये कमाते हैं। अगर आप सिर्फ कुछ कॉलों पे काम करके भी, आधी कॉलों पे काम करके भी, अगर लॉस भी करके भी 10,000 रुपये कमाते हैं, तब भी आप 3 महीने के अंदर 30,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं, सिंगल लोड पे भी अगर आप काम करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ये दिया है, बाकी आप प्रॉफिटेबिलिटी तो देख ही चुके हैं। जिस प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करता हूँ, मैं तकरीबन 80% के लिए बोलता हूँ, और आपको डेली जो मैं अपना जो ग्रुप है वो आपको दिखाता ही हूँ, जिससे कि आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाए कि हाँ कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मार्केट में आपको मेरी कॉल्स के ऊपर मिल रही है। बाकी आप खुद समझदार हैं, राइट। और अगर आपको लगता है कि जो वीडियो में आपको लेवल्स बताए जाते हैं वो आपके लिए इनफ है, तो उससे अच्छा तो देखिए कुछ है ही नहीं, राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप वीडियो में बताए गए लेवल्स पे सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको पेड सर्विस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिसमें आपको 1 मंथ के साथ 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं सेम प्राइस में। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन आपको 1500 रुपीज़ पर मंथ की सर्विस पड़ेगी। पहले जो सर्विस आपको 5000 की पड़ती थी 1 महीने के लिए, अभी उसी के अंदर आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इससे सस्ती सर्विस आपको एल्गो ट्रेडिंग की, जिस पे आपको तकरीबन डेली प्रॉफिट मिलता है, 80% का सक्सेस जो रेशियो है वो तो हम आपको मतलब मिल ही रहा है उसके ऊपर, और किसी की सर्विस पे आपको नहीं मिल पाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, राइट, आपको सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। बाकी तो आपकी इच्छा है। देखिए 2 ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है बात करते करते, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे दूँ। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, राइट, आप इस तरीके से ड्रॉ यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नीचे की तरफ जा रही है, तो उसको आप अगर चाहें तो और नीचे भी इस तरीके से कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने लास्ट में यहाँ पर एक ये बी वेयर ऑफ स्कैमर्स लिखा है। तो यार यहाँ पर जब आप स्टॉक कार्ड सर्च करते हो, राइट, स्टॉक कार्ड सर्च करते हो यहाँ पर, तो आपको ये चैनल नज़र आएगा stockcart.live। ये मेरा चैनल नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, stockcart.live मेरा चैनल नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पे जाएंगे और इस चैनल के ऊपर अगर आप stockcart@paytm, stockcart@yes बैंक, इस तरह की किसी भी UPI ID के ऊपर अगर आप पेमेंट करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये एक स्कैमर है। ये मेरे ही पेड ग्रुप के ऊपर पहले जुड़ा हुआ था, बाद में मेरे को जब पता चला कि ये इस तरह की हरकत कर रहा है तो मैंने इसको ब्लॉक किया है, और इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है स्टॉक कार्ड के ऊपर। तो अगर आप इस ग्रुप के ऊपर जुड़े हुए हो तो आप बहुत बड़े रिस्क पे हो, तो प्लीज़ आप यहाँ से जो है वो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और इस ग्रुप से आप एग्ज़िट कीजिए। या फिर अगर आप इस ग्रुप पे जुड़े भी रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एटलीस्ट आप इस ग्रुप पे अगर जुड़े हुए हैं तो किसी भी तरह की सर्विस या किसी भी तरीके का अकाउंट ओपन या इंडिकेटर मत लीजिए, क्योंकि आप स्टॉक कार्ड के नाम पे अगर ये ले रहे हैं तो प्लीज़ मैं ये सब नहीं देता हूँ, ये एक स्कैमर है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कल की, कल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फटाफट से हम ट्रेंड लाइन तो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इम्पोर्टेंट लेवल्स मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा। तो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, 15,680 रुपीज़ का इम्पोर्टेंट लेवल्स मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि तकरीबन 15,600 रुपीज़ का जो लेवल है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको, करना आपको ये है कि अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर, यानी कि अगर यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे, इस तरीके से ट्रेंड को देखेंगे, तो मार्केट काफ़ी बार इस तरीके से सपोर्ट ले रही है। तो यानी कि मार्केट में बीच में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, जिसको मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। बट मार्केट का जो क्लोजिंग है, राइट, मार्केट का जो क्लोजिंग है वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने बीच के सपोर्ट पे यहाँ पर रुका हुआ है। अगर मार्केट कल यहाँ पर गैप अप खुलती है, अगर मार्केट, ध्यान से सुनिए,
अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप अप खुलती है और 15,660 का लेवल ब्रेक करती है, आप बिना सोचे समझे फटाफट से 15,650 का या फिर 700 का कॉल बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका टारगेट जो है ऊपर आपकी ट्रेंड लाइन ईजिली रह सकती है, और या फिर जो दिन का ये जो हाई है ये भी आपका रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है और नीचे के लेवल को ब्रेक करती है, राइट, तो भी बहुत चांसेस ये हैं कि मार्केट कल और ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि कल जो काफ़ी जितने सारे लोगों से मेरी बात हुई थी तो कल सारे के सारे लोग ये बोल रहे थे कि हमने कॉल ख़रीदा हुआ है, कॉल ख़रीदा हुआ है। जब भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो उन्होंने कॉल ख़रीदा हुआ है और कल मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि क्यों जाएगी उनके पास सिंपल एक रीज़न होता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे खुली है, आज पूरा दिन मार्केट नीचे रही थी तो कल यहाँ से ऊपर जाएगी। आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ था किसका, बिग टारगेट कॉल का। अगर आप लास्ट देखेंगे यानी कि कल 19 जुलाई को अगर आप देखेंगे मार्केट के एंड में यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है निफ्टी में और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों में ही, यानी सॉरी निफ्टी में मीडियम टारगेट में, बैंक निफ्टी में बिग टारगेट में, दोनों में ही सी बाय कॉल बनी थी। कितने बजे? 15:30, यानी मार्केट जब ख़त्म हुई तब। बट मैंने आपको कल वीडियो में क्लियर कट ये बताया था कि मुझे पता था कि लास्ट में बिग टारगेट कॉल बनेगी, वो भी सी की, बट वो मैं पोस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो मेरी है मार्केट से वो ये है कि मार्केट लास्ट में ट्रैप सेटअप कर रही है, लोगों को ये दिखा रही है कि मार्केट यहाँ से तकरीबन ऐसे करके ऊपर जा रही है और कल गैप अप के साथ ओपन होगी और वापस ऊपर जाएगी। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बियरिश मार्केट के अंदर मार्केट जो है वो बुलिश चली जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैंने वो कॉल्स आपको नहीं दी, क्योंकि जो मेरी समझ और मेरी जो टीम की समझ थी वो यही थी कि लास्ट में जब भी कॉल जनरेट हो तो उसके ऊपर रिस्क ना लिया जाए। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से काम करना है, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। अब बात करते हैं हम किसकी, बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो हमें कल किस तरीके के ट्रेंड्स जो है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले आप जो है इसकी ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, राइट, आपको सिंपली यहाँ पे आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पर इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और नीचे भी इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेंड लाइन आपकी बनती दिख रही है मुझे, वो इस तरीके से आपकी नीचे बनती दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे ऊपर हमें क्या करना है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मार्केट जो मुझे दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी की मार्केट भी, राइट, कल देखिए, अगर जनरली आप मुझसे पूछें कि कल मार्केट किस तरफ जा सकती है, तो मेरा आंसर ये है कि देखिए, कभी भी मार्केट को, मैंने आप लोगों के देखे हैं मैसेजेस देखे हैं, मैंने देखा है कि आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये रहते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा या कल मार्केट कहाँ जा सकती है। बट सच्चाई ये है कि एक दिन पहले आप मार्केट में सिर्फ तुक्का लगा सकते हो या लॉजिकल लेवल्स निकाल सकते हो, मार्केट को ट्रेंड लाइन से आप देख सकते हो कि कौन से ट्रेंड ब्रेक होने पर क्या हो सकता है। बट जब अगले दिन की मार्केट ओपन होती है, पहले ही 15 मिनट में आप ये जज कर सकते हो कि मार्केट जो है वो कहाँ जाएगी और उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर जो लास्ट में जो बुलिश पैटर्न बना है, तो इससे मुझे लगता है पर्सनली कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुई तो मार्केट फिर बुलिश रहेगी, राइट। और मैंने आपको क्लियरली कहा था, बट मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होती है थोड़ा बहुत, तो मार्केट जो है बाद में रिकवर कर सकती है फर्स्ट हाफ के बाद ऊपर के लिए। बट आपने देखा, मैंने तो आज कहीं पर भी बाय कॉल नहीं दिया, कहीं पर भी मैंने किसी को नहीं बोला कि बाय कर लो। इवन मेरे पास आज जब बाय सिग्नल्स बने तो मैंने पोस्ट नहीं किया। तो आपको भी मेरा ये इंस्ट्रक्शन है कि आप प्री डिफाइन माइंडसेट के साथ काम मत कीजिए, मार्केट में जो हो रहा है उसके हिसाब से अपने डिसीजन लीजिए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, राइट, वो आ रहे हैं 34,700 रुपीज़। 34,700 रुपीज़ जो है वो मुझे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है बाय साइड में। और सेल लेवल की अगर मैं बात करूँ
तो तकरीबन जो है वो 34,400 रुपीज़ का लेवल मुझे यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब कल की मार्केट के गैप अप और गैप डाउन पे मार्केट ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो मेरा मानना ये है कि मार्केट डेफिनेटली 34,700 से ऊपर निकल जाएगा और आप इसमें अंदर बुलिश पैटर्न यानी कि आपका बन जाएगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि 34,700 का लेवल ब्रेक होता है तो वो ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलने की पूरी कोशिश जो है प्राइस करेगा और आप यहाँ पर 34,700 या 800 का कॉल भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बट अगर प्राइस यहाँ से गैप डाउन खुलता है या नीचे की तरफ निकल जाता है इनिशियल मार्केट की ओपनिंग पे, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो नीचे की तरफ 4,000 रुपीज़ को भी आराम से टच कर सकता है, यानी कि 300-400 पॉइंट्स आराम से मार्केट नीचे फॉल कर सकता है मार्केट की स्टार्टिंग के अंदर ही, यानी कि ओपनिंग के साथ में थोड़ी देर तक। तो कल मार्केट जो है वो बेस्ड ऑन रहेगी मार्केट के ओपनिंग पे कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट जो गैप अप या गैप डाउन मार्केट खुलेगी उसी के बेसिस के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगी और उसी डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश करेगी। तो मेरा आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि मैं अभी कोशिश करूंगा, अपनी टीम से हम डिस्कस कर रहे थे कि इस चैनल के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी कंप्लेन आ रही थी मेरे पास, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर कुछ किया जाए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। बट फिर भी एट लास्ट अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, आपके किसी फ्रेंड या मेंबर्स ने किया हुआ है, तो आप उसको ये बताइए कि ये चैनल फेक है। वैसे तो हमने हमारे स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे भी ये डाला है, बी अवेयर ऑफ स्कैमर, और ये चैनल की हमने स्क्रीनशॉट भी डाले हैं ताकि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हो। बाकी आपके पैसे हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जो है गलत चैनल को सब्सक्राइब ना करें। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।